बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल अलीमा खान के बेटे और इमरान खान के भांजे शारेस खान की जमानत मंजूर हुई। आज दूसरे बेटे शेर शाह की जमानत मंजूर हुई और अब एक अडियाला से खबर आई है, और खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमने ये देखा कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे एक लिहाज से, जिसको कहते हैं ना, आइसोलेट करना या उनकी मुलाकातें बंद कर देना, वो चीजें मुसलसल हो रही थी, जिसके बाद आज बताया गया है कि अडियाला जेल का दरवाजा कल खोला जाएगा और तोशाखाना 2 केस की समाअत कल की जाएगी। समाअत जो है कल 10 बजे होगी और आखिरी समाअत आज से कोई गालिबन 10 दिन पहले 25 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद 3 समाअतें नहीं हो सकी थी। और उसके बाद जो है बार बार कहा जा रहा था जी समाअतें नहीं होंगी। अब कल की समाअत के मुतालिक उनके जो वकला हैं उनको आगाह कर दिया गया है। अब उसमें सवाल यह है कि क्या कल इमरान खान की फैमिली को उनकी यह समाअत जो है वो अटेंड करने दी जाएगी, उनके वकला को जाने दिया जाता है या वन साइडेड होता है। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि सलमान सफदर साहब जो है उन्होंने वहां पे एतराज किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं बायकॉट कर देता हूं। उसके बाद जज साहब ने उनकी फैमिली को बुलाया। तो अब देखना यह है कि कल इमरान खान और उनकी जो फैमिली है उनसे मुलाकात करने दी जाती है कि नहीं दी जाती। असल बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें एक चीज जो इस वक्त अहम है वो राना सनाउल्लाह के हवाले से आज लाहौर में थी और मैंने भी उनसे सवाल किया। पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा है और राना सनाउल्लाह वहां पे आए हुए थे। वो पंजाब मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है। तो वहां बहुत सारी बातें हुई और उन बातों के बीच में चूंकि उन्होंने रात को खुद भी इमरान खान से मुतालिक नदीम मलिक साहब के शो में यह कहा था कि इमरान खान को अपनी सोच बदलनी होगी, सियासत करें, लेकिन इस वक्त जिस काम पे लगे हुए वो नहीं हो सकता। और इमरान खान इस मुल्क में सियासत नहीं चाहते, वो सिविल वॉर चाहते हैं। आज भी उन्होंने कहा जी वो सिविल नाफरमानी चाहते हैं। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने ये कहा कि राना साहब आप ये बताइए कि माजी में कहा जाता था कि नवाज शरीफ जो हैं वो कभी भी एक्सटेंशन नहीं देते। फिर जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई तो मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा था कि मैं एक्सटेंशन के इस गुनाह में शामिल नहीं थी। तो इस बार जरा एक चीज अलग हो रही है और वो ये है कि एक्सटेंशन की बजाय लफ्ज कॉन्टिन्यूएशन या तसलसल इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बार कॉन्टिन्यूएशन और तसलसल का लफ्ज इस्तेमाल करके एक्सटेंशन की सबसे बड़ी वकील के तौर के ऊपर सामने आई है? तो उसमें राना सनाउल्लाह जाहिर है वो एक सियासतदान तो तजर्बाकार है। उनका जी तसलसल की बात को जो खामखा मौजूए बहस बनाया जा रहा है, उनका जब अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए जो मुद्दत है वो 5 साल है, तो वो नवंबर 2027 के अंदर खत्म होगी। तो एक्सटेंशन का सवाल उस वक्त पैदा होगा। तो फिर उनका जी मैं तो कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो अनजस्टिफाइड एक्सटेंशन भी होती रही हैं, और अब अगर लॉ बन गया है तो फिर फील्ड मार्शल जो मौजूदा है उनके मुताबिक उन्होंने उनसे ज्यादा एक्सटेंशन का हकदार या डिजर्विंग कौन हो सकता है। उनका जी ये पहला मौका आया है कि उन्होंने पूरी कौम को फख्र करने के हवाले से जो है वो उनको मौका दिया या सुरखरू किया। और उसके बाद वो जब अंदर गया तो हमारे एक और जो कुलीग हैं आरिफ मलिक साहब, उन्होंने भी उनसे बात की। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। तो उनका जी मैं तो चाहता हूं ये तसलसल जारी रहना चाहिए और ये तसलसल 2030 तक भी हो सकता है, उससे आगे भी जा सकता है। बहुत सारी बातें की। तो लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बारे में वाज़े मूड के साथ दिखाई दे रही है। और उनकी वजह क्या है? उनकी वजह यह है, मैं ये आपके सामने बहुत एहतियात के साथ कह देता हूं, मुस्लिम लीग नून जो है वो जनरल आसिम मुनीर से कुछ शायद इतनी मोहब्बत करने की वजह से ही बात नहीं कर रही या इस पिच के ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर नहीं खेल रही। उसकी वजह यह है वो ये समझते हैं चूंकि इमरान खान को लेकर और जनरल आसिम मुनीर को लेकर ज़ाहिर ताल्लुकात में वो तनाव है, तलखी है, बहुत ज्यादा है, और इसमें कोई शक नहीं है, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। तो उनका ख्याल यह है कि हम जितना इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि मौजूदा आर्मी चीफ स्टे करेंगे, तो पीटीआई उतना फ्रस्ट्रेट होगी या गुस्से में आएगी या उस हवाले से होगा। तो हम इस चीज को करते हैं और शायद इस हवाले से हम ये करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी चलती रहेगी। तसलसल आर्मी चीफ को नहीं चाहिए। मैं अगर आपको जेन्युइनली और ऑनेस्टी के साथ बात करूं, तसलसल इस गवर्नमेंट को चाहिए।
ये गवर्नमेंट जो तसलसल बार बार कहती है ना कि तसलसल तसलसल, ये गवर्नमेंट अपना तसलसल चाहती है कि हमारा सिलसिला रखो। लेकिन मैं एक बात पहले भी कहता हूं, आज फिर कह देता हूं, आप उसको तसलसल कहना चाहते हैं, आप उसको एक्सटेंशन कहना चाहते हैं, जो मर्जी कहना चाहते हैं, उससे हुकूमतें नहीं बचती। जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर गेम आपके हाथ से निकल के कहीं और चली जाती है, और ये नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारी जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी। अच्छा जी, अगली बात आज जियो न्यूज के हवाले से हुआ, और बहुत सारी सैलाब को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी बातें करी, लेकिन मैं जरा वो बता के फिर जियो की माजरत बता देता हूं। आदिल निजामी साहब हम न्यूज से वाबस्ता हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मुल्तान उनका अपना इलाका है, वो वहां पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां ग्राउंड से बताया कि मरीम नवाज साहिबा मुल्तान में गई, जहां पे उनको सैलाब के कैंप का दौरा कराया गया और वहां बताया गया कि देखिए जी, जो मुर्ग चने हैं और जो बिरयानी है वो दी जा रही है। उन्होंने वहां पे सैलाब मुतासरीन के साथ बैठ के बताया कि सैलाब मुतासरीन कैसे गुजारा कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि वो बेचारे नमक और मिर्च के अलावा सूखी रोटी खा रहे हैं। अब ये ग्राउंड के ऊपर चीजें हो रही हैं। अच्छा, उससे हट के हमारे एक और दोस्त हैं हैदर खरल साहब, वो लाहौर की थीम पार्क सोसाइटी में गए हुए थे। उन्होंने वहां पे लोगों से गुफ्तगू की और जो उन्होंने वहां पे बात की और जो इल्जाम लगाया, गवर्नमेंट को इसके ऊपर ना सिर्फ एक्शन लेना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए। और ये चार्जशीट है, जब आप मैं मोहतात होकर बताऊं तो गवर्नमेंट ने अरबों रुपए, देखिए हर तरह डीजी पीडीएम में कह रहे हैं, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि फंड्स की कोई कमी नहीं है, वाफर फंड्स दिए जा रहे हैं, या पैसा खजाने का मुंह खोला गया। अगर वहां पे ये लोग इल्जाम लगाएं कि उनको रेस्क्यू करने के लिए, मैं रेस्क्यू वालों पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं हैदर खरल साहब ने जो वहां से रिपोर्ट किया है, तो उनके मुताबिक कश्तियों के जरिए जो सामान उनके घरों में होगा बेचारों का, तो वो 5-5 हजार रुपए मांग रहे हैं, और उनके मुताबिक पंजाब पुलिस इस नेक काम में उनके साथ शामिल है। अब ये लोग सामान क्यों निकालते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अब नेक्स्ट स्टोरी सुनी होगी, मैंने खुद जाके ग्राउंड से रिपोर्ट की आपको। वो मैंने एक बंदे से बात की जिसकी 2 बेटियों की 10वें महीने में शादी अगले महीने में थी। अब ये कोई ये नहीं है कि सारे बंदे ही वो जा रहे हैं तो उनको वही शादियों वाले मिल रहे हैं, नहीं। आप अगर उमूमन पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल देखें तो सितंबर में हब्स कम होना शुरू हो जाता है, और मिड सितंबर तक मौसम थोड़ा सा ठंडक की तरफ, खुनकी जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। सो सितंबर मिड से शुरू होने वाला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 और जनवरी भी जान ले, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी पीक होता है शादियों का 3 महीने। फरवरी में भी शादियां होती हैं। सो उसके अलावा जो अक्टूबर और फरवरी है वो मौसम बहुत बेहतर होता है। सो लोग इस वक्त अपनी बेटियों की शादियों की तैयारियां कर रहे होते हैं, बेटों की शादी की, अब उन बेचारों का सामान उसमें फंस गया है। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सब हो रहा है। अच्छा, अब जियो वाली बात, ये सैलाब से चूंकि जुड़ी हुई बात थी, जियो ने आज कुछ एक उनकी वीडियो आ गई, और जो वीडियो थी वो कमालिया से थी। वहां पे जो शख्स है वो बात करते हैं और वो अमलन ये कहता है कि भाई उसमें एक लफ्ज जो गैर शाइस्ता है, गैर पार्लिमानी है, नाजेबा लफ्ज है, वो बता देता है, बोल देता है। अब जियो न्यूज की हेडलाइंस में 12 बजे की वो चल गया, पूरे सोशल मीडिया पर हर तरफ जियो न्यूज हो गई। लोगों ने सवाल उठाया कि डेस्क पे बैठा हुआ, चूंकि कराची में जियो है तो शायद उर्दू स्पीकिंग होगा, उसको पंजाबी का समझ नहीं आया होगा। तो अब जियो न्यूज ने बाज़ाब्ता तौर पे एक अपॉलॉजी ऑन एयर की है, जिसमें उन्होंने सहवन कहा है और फिर कहा कि सहव के ऊपर हम माजरत खा हैं। तो मैंने कहा चलें जियो की इस माजरत के साथ मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को आज पाकिस्तान के अंदर सहवन और सहव का जो मतलब है वो भी समझ आ गया होगा, और इसको कब कब इस्तेमाल करना है वो भी आज सीख गए होंगे अपना। लेकिन बहरहाल एक बात जरूर है, अगर उन्होंने माजरत किया तो अच्छी बात है। हमें, हम सबको गलतियां हम सबसे होती हैं, मेरे से भी होती हैं, नशरियात में भी होती हैं, तो कर लेनी चाहिए। एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।